देश भर के लाखों पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पेंशनर्स के लिए ये विशेष वीडियो सूचनात्मक मार्गदर्शन लेकर आया हूं, जिसमें 7 महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के कौन कौन से आसान तरीके हैं जिसमें आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कम्यूटेशन कटौती का जो नियम है उसकी हम बात करेंगे। अतिरिक्त पेंशन और आपके रिकॉर्ड ऑफिस में हम उम्र के अनुसार पेंशन वृद्धि का लाभ की बात करेंगे। फैमिली पेंशनर्स के लिए फैमिली डिटेल और नॉमिनेशन की चर्चा यहाँ पे करेंगे। पेंशन स्लिप, डीआर की जांच, डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षा और सीपेन ग्राम या स्पर्श पर शिकायत के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी। आपको पता है कि हर साल जमा करने की अवधि 1 से 30 नवंबर के बीच में होती है, लेकिन जिन पेंशनर की उम्र 80 वर्ष से अधिक है उनको 1 अक्टूबर से ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। घर बैठे बायोमेट्रिक फेस आरडी ऐप के द्वारा आप अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से भी सत्यापन कर सकते हैं। ये क्या है, इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे करें, वह आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला है डाकिया सेवा। जी हाँ, आईपीपीबी के जो डाक सेवा है उसके माध्यम से एक मामूली सी शुल्क है, वह जमा करके जो पोस्टमैन है वह आपके घर आएगा और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेगा। अगला है पहचान प्रमाण के द्वारा, पहचान प्रमाण आईडी के द्वारा। इसके लिए आपको एसएमएस के द्वारा प्रमाण आईडी प्राप्त करनी होगी और वेबसाइट है उसके माध्यम से ये किया जाता है। बिंदु नंबर 2, कम्यूटेशन रिकवरी व 15 साल का नियम। अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं और आपने कम्यूटेशन के समय एक मुश्त अग्रिम पेंशन राशि ली है तो अधिकतम अवधि है वो कम्यूटेशन की 15 वर्ष तक की है। ये सभी पेंशनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 15 साल पूरी होने के बाद में आपकी फुल पेंशन है वह ऑटोमेटिक बहाल होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेंशन यहाँ पे बहाल नहीं होती है और आपकी कम्यूटेशन की कटौती 15 वर्ष के बजाय 20-25 वर्ष तक होती रहती है। इसके लिए ज़रूरी कदम है कि आप अपने स्पर्श पोर्टल या बैंक पासबुक उसको आप जांचते रहें। 15 साल बाद भी यदि कटौती रहती है तो आप अपने बैंक या विभाग को इसके लिए आवेदन दें या फिर शिकायत आपको दर्ज करनी होगी। शिकायत कैसे दर्ज करेंगे आगे आप वीडियो में जानेंगे। बिंदु नंबर 3, उम्र अनुसार अतिरिक्त पेंशन। जी हाँ, आपको पता है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए 80 वर्ष होने पर 20% की अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाती है। 85 वर्ष होने पर 30% की अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। 90 वर्ष होने पर 40% अतिरिक्त मूल पेंशन मिलती है और 100 वर्ष होने पर मूल पेंशन है उसकी 100% अतिरिक्त मिलती है, यानी 2 गुनी मूल पेंशन है हो जाती है। राज्य सरकार है उनके अलग अलग नियम हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में 65 से 70 वर्ष में ही अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। आप जब भी अतिरिक्त पेंशन के हकदार होते हैं आपको अपनी उम्र का ध्यान रखें, अतिरिक्त पेंशन का ध्यान रखें। जब भी आपकी उम्र अतिरिक्त पेंशन पाने के लिए होती है, आपको अगर नहीं मिलती है तो आप संबंधित बैंक या अपने कार्यालय में संपर्क करें। पीपीओ एवं पारिवारिक पेंशन रिकॉर्ड, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पीपीओ में नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। आप ये देखें कि आपके स्पाउस जो है, पति या पत्नी है, उनका नाम, उनकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही दर्ज है या नहीं है। जन्म तिथि है उसकी शुद्धता आपको जांचनी ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ की तारीख आपकी है, जन्म की तारीख आपके फैमिली रिकॉर्ड में पारिवारिक सदस्यों की जन्म तिथि है वह आप अपडेट रखें। नामांकन यानी नॉमिनेशन फॉर्म, एरियर ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन नामांकन फॉर्म है वो आपको जमा करना चाहिए। सुचारू हस्तांतरण, सही रिकॉर्ड होने पर
पेंशनर के बाद पेंशनर के बाद में परिवार को बिना रुकावट पेंशन मिलती रहे, सही सुचारू हस्तांतरण हो सके, ये आप ध्यान रखें। अगर नाम और जन्म तिथि में भिन्नता होती है तो फैमिली पेंशनर्स को पेंशन पाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेंशन स्लिप और डीआर की जांच। आपकी मासिक पेंशन स्लिप है वह आप अपने बैंक के ऐप से या स्पर्श पोर्टल डिफेंस पेंशनर्स के लिए होता है। स्पर्श पोर्टल या सीपेन ग्राम से हर महीने आप अपने जो मासिक स्लिप है पेंशन की वह आप डाउनलोड करें। सीपेन ग्राम से कैसे, एक रिक्वेस्ट डाली जाती है कि मेरे को इस महीने की पेंशन है वह दीजिए, पेंशन स्लिप दीजिए, तो पेंशन स्लिप यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं स्पर्श पोर्टल डिफेंस पेंशनर्स के लिए। बाकी पेंशनर अपने विभागीय एप्लीकेशन या फिर बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप पेंशन स्लिप पाने के बाद में बेसिक पेंशन जांचें कि आपकी मूल पेंशन है, बेसिक पेंशन है, उसमें कोई अनुचित कटौती तो नहीं है। महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ को आप जांचें कि सरकार के द्वारा जितना महंगाई भत्ता दिया जाता है क्या उतना आपको मिल रहा है। और मेडिकल भत्ता यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस, आप अगर सीजीएचएस या ईसीएचएस क्षेत्र से बाहर हैं तो आपको फिक्स मेडिकल भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसकी आप जांच जरूर करें। और आज के समय में पेंशनर्स के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी, पेंशन साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय। फर्जी कॉल से सावधान आपको रहना है। कई अधिकारी बनकर आपके पास कॉल आ सकते हैं, ओटीपी मांग सकते हैं या बैंकिंग के पिन मांग सकते हैं। ये चीज़ें आपको कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉड होता है, प्रमाण पत्र रिजेक्ट होने का झूठा मैसेज देते हैं या आपके पास झूठा एक कॉल आएगा कि आपका प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो गया है, लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है और हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर क्लिक करें, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। आप ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करें। ऐसा कोई फ्रॉड कॉल आए तो आप बैंक से संपर्क करें, अपने विभाग की वेबसाइट पर देखें। डिजिटल अरेस्ट का डर, पुलिस या सीबीआई के नाम पर पेंशनर्स को डराकर पैसे मांगते हैं, उनको इस तरह से डराते हैं कि पेंशनर्स इतने डर जाते हैं कि वो किसी को बताते तक नहीं है। तो ऐसा अगर हो तो डिजिटल अरेस्ट का मामला हो तो आप तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें, अपने नज़दीकी आपके जो रिश्तेदार हैं उनको आप बताएं। और एक गोल्डन रूल आप याद रखें, कभी भी बैंक पेंशन विभाग फ़ोन करके कभी भी आपसे पासवर्ड नहीं मांगता है, ओटीपी नहीं मांगता है, कभी आपसे पिन नहीं पूछता है। और यह है अंतिम बिंदु नंबर 7, पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। जी हाँ, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कई सारी समस्याएं ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं सुलझा सकते, तो उनको फिर शिकायत करनी पड़ती है। सबसे पहले आपका है सीपेन ग्राम पोर्टल। सिविल पेंशनर्स है उनके लिए पीजी पोर्टल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। ये एक इतना शक्तिशाली माध्यम है कि यहाँ शिकायत बहुत ही बेहतर तरीके से सुनी जाती है। ये कैसे दर्ज की जाती है ये आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे। वीडियो के लास्ट में एक दूसरा वीडियो मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने 1-2 बार शिकायत दर्ज की है सीपेन ग्राम पर। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर सुनवाई होती है और समस्या का समाधान भी किया जाता है। अगर आप स्पर्श के या पीसीडीए के पेंशनर हैं तो आप अपने डिफेंस या स्पर्श पोर्टल या पीसीडीए पर भी ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्पर्श पर भी ऑप्शन है और पीसीडीए की वेबसाइट पर भी आप दर्ज कर सकते हैं। लिखित शिकायत, अगर आपके किसी विभाग या बैंक से संबंधित शिकायत है तो आप लिखित में आवेदन जमा करें और याद रखें कि उस लिखित शिकायत की पावती आपको लेनी है। पावती का मतलब उसकी रिसिप्ट आपको लेनी है कि आपने ये जमा कराया है और उस पर मोहर होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए। बिना मोहर और बिना तारीख के अगर कोई ऐसे साइन करके देता है तो आप उसे बोले कि मोहर लगाएं और तारीख लगाएं। और हमारे चैनल की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। आपकी पेंशन स्लिप, पीपीओ में नॉमिनी का नाम, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आज ही चेक करें। इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस उपयोगी वीडियो को अपने कम से कम 2 ग्रुप में इसको साझा जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।